नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो कि समय दूरी चाल पर ही आधारित है। मतलब एक प्रकार से समय दूरी चाल ही है। इसमें अंतर क्या आता है वो आप देख लें। तो पहला अंतर बनता है चाल में। ठीक है, चाल में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? पहला है विपरीत दिशा में। मतलब दो गाड़ियां जब इस प्रकार विपरीत दिशा में जा रही हो, ये गाड़ी इधर से जा रही है और दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है। जैसे पहली की चाल क्या है, एक्स है, दूसरी की चाल क्या है, वाय है। तो इनकी जो आपेक्षिक चाल बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स प्लस वाय। मतलब चालों का योग हो जाता है विपरीत दिशा में। ठीक है। दूसरी स्थिति बनती है समान दिशा में। यानी कि यहाँ पर यदि दो गाड़ी या दो व्यक्ति जो भी है वो एक ही दिशा में यदि चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी, पहली गाड़ी की चाल एक्स है, दूसरी गाड़ी की चाल वाय है, और जब दिशा समान दिशा में चलते हैं तो उनकी चालों का अंतर होता है। मतलब उनकी चाल क्या बनेगी, एक्स माइनस में वाय उनकी चाल यहाँ पर बनेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन को बनता है दूरी से। तो यहाँ पर दूरी से संबंधित पॉइंट देखें तो दूरी से संबंधित क्या है, पहली स्थिति जैसे बनती है जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो दूरी बराबर एल लेते हैं। एल का मतलब उस रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है। यानी कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी तो उस स्थिति में उस रेलगाड़ी की लंबाई को ही आप दूरी मान लेना। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें, चाहे वो विपरीत दिशा में पार करें या चाहे समान दिशा में पार करें, तो दूरी बराबर क्या बनेगी, सदैव एल प्लस L1 प्लस L2। मतलब दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग यहाँ पर हो जाएगा जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें तो। ठीक है। तीसरी स्थिति अपनी है जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी बराबर क्या बनेगी, यहाँ पर उस रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस में उस पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म जो भी है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई में पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे तो आपको दूरी यहाँ पर बन जाएगी। एक स्थिति और भी हो सकती है कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें, लेकिन यहाँ पर क्या, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें लेकिन यहाँ पर क्या, पहली या दूसरी किसी एक गाड़ी में क्या व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को पार करने वाली यदि बात आती है तो जिस भी गाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई को आप छोड़ दोगे, दूसरी वाली गाड़ी की लंबाई को ही दूरी यहाँ पर आप मान लेंगे। ठीक है। मतलब गाड़ी तो दो ही एक दूसरे को पार करेंगी, लेकिन क्या है, किसी एक गाड़ी में व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को पार करना है तो इसका मतलब जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई को छोड़कर दूसरी वाली गाड़ी की लंबाई को दूरी आप मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अपने यहाँ पर क्या प्रैक्टिस के लिए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलें तो अगले प्रश्न की ओर देखें। तो हमारा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड दे रखी है और मीटर प्रति सेकंड में हमको पता करना है। और हमने बताया था कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसमें डायरेक्ट आप 5/18 का इंटू कर दिया करें। ठीक है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो उसमें यहाँ पर क्या, 5/18 का इंटू कर देंगे। ठीक है। तो 72 इंटू 5/18, तो 18 चौको 72 यानी कितनी, 4। ठीक है। 5 इंटू 4 यानी 5 चौको 20। ठीक है। यानी उस गाड़ी की जो मीटर प्रति सेकंड में चाल देखे तो कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल यहाँ पर है उसमें। ठीक है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। तो यहाँ पर देखो समय आपसे पूछा है और यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है और यहाँ पर चाल दे रखी है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम दूरी लेते हैं। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दूरी बनेगी तो दूरी बराबर कितनी होगी, यहाँ पर 150 मीटर ही होगी। दूसरा यहाँ पर चाल, तो चाल यहाँ पर जो दे रखी है वो चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। यानी इसमें 5/18 का इंटू हमको करना पड़ेगा। ठीक है। तो 18 × 54 यानी कितना आता है, 5 × 15, यानी मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। अब हमें चाहिए क्या, समय। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 150 मीटर, चाल कितनी है, 15। ठीक है। यानी 15 का भाग देंगे यानी कितना आएगा, 10।
यानी समय कितना जाता है 10 सेकंड। यानी भाई उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, तो भाई उस व्यक्ति को पार करने में भाई गाड़ी 10 सेकंड का समय लेगी। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी गाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी समय चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है। जब दोनों की दिशा यदि समान हो तो दोनों चालों का अंतर हो जाता है। जैसे गाड़ी की चाल 40 है, व्यक्ति की चाल क्या है 4 है, तो यहाँ पर जो चाल आप लोगे, चाल यहाँ पर लेंगे तो चाल यहाँ पर 40 और 4 का अंतर यानी कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में आप 5/18 का इंटू करेंगे तो 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कितना आया 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो गई। दूसरा यहाँ पर क्या है बोल रहा है कितना समय लेगी, जबकि क्या है गाड़ी की लंबाई कितनी है 300 मीटर है, तो गाड़ी की लंबाई 300 मतलब ये दूरी हो गई, तो दूरी कितनी यहाँ पर 300 मीटर चाहिए क्या आपको, तो यहाँ पर हमको चाहिए समय। तो समय बराबर आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी यानी 300 और बटे चाल, तो चाल कितनी है 10, तो 10। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आएगा यहाँ पर 30 सेकंड। ठीक है, यानी उस व्यक्ति को पार करने में है भाई गाड़ी कितना समय लेगी, 30 सेकंड का समय भाई गाड़ी लेगी। ये हमारा आंसर इसका हो जाता है उसमें। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी गाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 रेलगाड़ी हैं। अब 2 रेलगाड़ी जब होती हैं तो पहले तो यहाँ पर चालों का देखें, तो चाल यदि हम देखें तो चाल क्या लेंगे, तो दोनों की दिशा देखें। यहाँ पर क्या है विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चालों का योग होता है। मतलब यहाँ पर पहली गाड़ी की चाल कितनी है 30 है, दूसरी गाड़ी की चाल आपको मालूम करना है तो आपने x मान लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो इनकी चाल हो गई। ठीक है, दूसरी यहाँ पर क्या है समय, तो यहाँ पर देखो समय भी दिया है, समय कितना दिया 9 सेकंड, तो समय यहाँ पर 9 सेकंड। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या है दूरी, तो दूरी क्या है वैसे तो क्या होता है कि जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को प्लस करके यहाँ पर दूरी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखें कि रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी गाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, एक दूसरी गाड़ी को पार नहीं कर रहे हैं, दूसरी जो गाड़ी है पहली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, और जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई से आपको मतलब नहीं है, तो केवल दूसरी गाड़ी की लंबाई यानी 200 मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या मीटर में, बस यहाँ पर देखो आपके पास चाल समय और दूरी, तो दूरी या चाल जिसका भी आप फॉर्मूला लगा दें, जैसे चाल बराबर यदि हम लगाएं तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल कितनी है तो 30 प्लस x, लेकिन ये किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसमें आपको 5/18 का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि समय सेकंड में दिया है और दूरी मीटर में दी है। बराबर दूरी, तो दूरी कितनी यहाँ पर 200 है, और बटे समय, तो समय कितना है 9 सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व हम करेंगे। देखो 9 दूनी 18 और 2 से यहाँ 5 से 200 को काटेंगे, 5 को 20 मतलब कि 40। ठीक है, 2 को उधर ले जाते हैं गुणा में, तो क्या आता है 30 प्लस x बराबर 40 दूनी 80। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x बराबर, तो x बराबर क्या बनेगा 30 को उधर ले जाएंगे तो 80 में से 30 माइनस यानी कितना 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उस गाड़ी की दूसरी गाड़ी की चाल यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर इसका आ जाएगा। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से चल रही है। वह
180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर देगी। ठीक है, पता क्या करना है आपको, समय यहाँ पर आपको मालूम करना है। दूसरा यहाँ पर क्या है, दो रेलगाड़ी, यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो यहाँ पर चाल जो स्पीड है वो कितनी, यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी की स्पीड है, चाल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, लंबाई सॉरी दूरी देखें तो दूरी यहाँ पर क्या है, चूंकि रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है और हम जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई का योग करके हम क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई 270 और पुल की लंबाई कितनी है 180, तो 270 प्लस 180 यानी इन दोनों को प्लस करेंगे 0, 8 और 7 15, ठीक है 4, यानी 450 मीटर, यानी रेल दूरी कितनी बनेगी 450। चाल कितनी है यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड और समय आपको पता करना है। अब समय का फॉर्मूला, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है, तो दूरी यहाँ पर कितनी है 450 बटे में चाल, तो चाल कितनी है 30। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से भाग देंगे 45 में, नहीं कितना आएगा 15। ठीक है, यानी उस का जो समय है वो समय कितना यहाँ पर 15 सेकंड उसका समय यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल है इसलिए समय किस में आएगा, सेकंड में यहाँ पर समय आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें क्या दिया है, अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, रेलगाड़ी की चाल स्पीड आपको मालूम करना है। दूसरी जो है रेलगाड़ी यहाँ पर क्या है, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है, यहाँ पर 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है और फिर बोल रहा है यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल अपने पता करना है। तो यहाँ पर देखो दूरी क्या लेंगे, तो रेलगाड़ी चूंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 450, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150, तो 450 और 150 को जोड़ोगे तो कितना आता है 600। मतलब दूरी यहाँ पर आपके लिए कितनी बनेगी 600। समय, तो समय उसने बोला ये कितना दिया है 20 सेकंड, तो समय कितना है 20 सेकंड। ठीक है, क्या चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या है, चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है 600 अपॉन में टाइम कितना, समय कितना है 20 सेकंड। ठीक है, तो 20 या 60 यानी कितना 30, यानी कि यहाँ पर क्या है, उसकी जो चाल है वो कितनी यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड क्यों लिख रहा है, क्योंकि दूरी किसमें मीटर में, इसलिए मीटर, और बटे में यहाँ पर समय किसमें सेकंड में, इसलिए बटे में सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल है 30 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है उसमें। ठीक है।